नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। महगाव के शशांक दुबे और अजय दुबे की हत्या के बाद पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते ब्राह्मण समाज आक्रोशित होकर विद्रोह पर उतर चुका है, जिसके चलते एसपी कार्यालय धार का घेराव करते हुए ब्राह्मण समाज ने एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पुलिस विभाग और सरकार की सद्बुद्धि को लेकर प्रार्थना की। इस घेराव के मौके पर ब्राह्मण समाज धार के अध्यक्ष सुनील उर्फ गोटू शुक्ला के नेतृत्व में पीड़ित परिवार और विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी लगभग 500 से अधिक ब्राह्मण पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि अगर 48 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के मौके पर अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता सुभाष पौराणिक ने घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को विस्तार से जानकारी देते हुए सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो न्यायालय के माध्यम से थाना धामनोद में पदस्थ पूरा स्टाफ आरोपी बनेगा। आक्रोश दिखाते हुए प्रदीप दुबे अधिवक्ता ने कहा कि सूचना के अधिकार में सारी जानकारी मांगी गई थी, अब तक कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। कुल मिलाकर पुलिस के अधिकारी आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं। इस घेराव के समय मौजूद ओंकारेश्वर बावसिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और पत्रकार ललित दुबे ने कहा कि धामनोद जिले के महगाव में ब्राह्मण परिवार के साथ हुई दुखद घटना से पूरा प्रदेश का ब्राह्मण समाज दुखी है। अगर पुलिस विभाग मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होंगे, जिससे पुलिस की छवि भी खराब होगी। परशुराम सेना और सभी ब्राह्मण समाज अब मैदान में उतर चुका है, सरकार को उसका धर्म याद दिलाएगा। मेरे वरिष्ठों ने सारी बात रख दी है। मैं परशुराम सेना की तरफ से 48 घंटे का समय देना चाहता हूं। माननीय पुलिस कप्तान मनोज सिंह जी, आप सुन लीजिए, अगर 48 घंटे पे नरवर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और प्रज्ञा पाटीदार पे कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर पूरे आंदोलन किए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज आपकी हाय हाय करेगा और सबसे पहले मनोज सिंह को हटाने की बात करेगा। 30 दिन हो गए, 2 ब्राह्मण लोग मरे हैं। आप क्या समझ रहे हो कि ब्राह्मणों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है? इस पूरे प्रदेश की खुली चेतावनी दे रहा हूं, अगर 48 घंटे के अंदर कप्तान साहब कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के अंदर परशुराम सेना आंदोलन करेगी। ये मेरी खुली चेतावनी है। जय परशुराम। भाइयों बहनों, इस घटना को बहुत संक्षिप्त में क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इस घटना का अध्ययन किया है, इसकी प्रमुख बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सारी जानकारी होने के बाद भी अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। 16 तारीख को दर्शना पाटीदार के पिताजी द्वारा एक रिपोर्ट की जाती है कि मेरी छोरी ने घर में चोरी करी है, अमूल्य गहने चुराए हैं और गांव के किसी व्यक्ति को दे दिए। किसी का नाम नहीं बताया। नरवट ठाकुर एसआई धामनोद, उससे मिलकर ये रिपोर्ट हुई नहीं है, आवेदन दिया गया है। 5 मिनट बाद दोनों पिता पुत्र को बुलाया जाता है, मारपीट की जाती है। 17 तारीख को फिर बुलाया जाता है, मारपीट की जाती है नरवट ठाकुर द्वारा। 17 तारीख को नरवट ठाकुर ये रिपोर्ट पेश करता है कि कोई चोरी हुई ही नहीं है, झूठी रिपोर्ट थी। उसने खुद ने बताया है, मेरे केस डायरी पढ़ी है, मैंने देखा है। 17 को फिर एक झूठी रिपोर्ट होती है कि वो पाटीदार दर्शना का पिता करता है कि ये मेरी महिलाओं के, मेरी लड़की के इसके संबंध है और इस कारण से इसको वो किया जाए। फिर 17 को बुलाया जाता है, 18 को बुलाया जाता है, 19 को बुलाया जाता है। चारों दिन मारपीट की जाती है। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण पाटीदार समाज के जो परिवार के लोग और पुलिस के कारण उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। 20 तारीख को जिले के कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय को वो डाइन डिक्लेरेशन जो मृत्यु के पहले आदमी लिखता है कि किसके कारण से वो प्राप्त हो जाता है, उसमें लिखा गया है कि पाटीदार समाज के जो दर्शना पाटीदार, प्रज्ञा पाटीदार और 4 नाम और
और साथ में पुलिस की प्रताड़ना। धामनोद की अनुविभागीय अधिकारी मोनिका सिंह से मेरी बात होती है। वो मेरे को बताती है कि इसमें पुलिस लिखा है, नरवर ठाकुर का नाम लिखा है। प्रज्ञा जी, वो मोनिका जी, अगर पुलिस का नाम लिखा है तो धामनोद पुलिस में कांस्टेबल से लेके आप तक 40 लोग मुलजिम होते हैं। अगर हम कह रहे हैं नरवर ठाकुर, तो नरवर ठाकुर इसलिए बनता है मुलजिम कि वो घटना का आईओ था, उसने मारा, इसलिए वो सीधे सीधे मुलजिम होता है। पुलिस प्रशासन अपने अधिकारी को बचाने में लगा है। मैं इंदौर रेंज के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर साहब राकेश जी गुप्ता साहब और एसपी साहब से ये कहना चाहता हूं कि आपकी खाकी वर्दी बहुत सम्माननीय है। इस खाकी वर्दी पे दाग मत लगने दो। नरवर ठाकुर नाम का एसआई, नरवर ठाकुर नाम का एसआई तुम्हारी इस पवित्र खाकी पे काला धब्बा है। मैंने कहा है, नरवर ठाकुर ने जितने दिन नौकरी करी है उसका सर्विस रिकॉर्ड उठा के देखो, वो 8 से 10 बार निलंबित हुआ है, लेकिन फिर अपनी कला बजाते हुए सारे लोगों को मैनेज करते हुए फिर नौकरी पे आ जाता है। ये न्याय करोगे? तुमने कसम खाई थी पुलिस वालों, बताओ, जब को तुमको ये ड्रेस पहनाई गई थी, जब तुमने देशभक्ति और जनसेवा की कसम खाई थी, उसको याद करो। और 2 पिता पुत्र जब एक साथ मरते हैं तो जरा कल्पना करो। थोड़ी देर के लिए कल्पना करना, एक बाप और एक सगा बेटा दोनों साथ में मौत को गले लगाते हैं, उनकी मानसिकता क्या हुई होगी, किस दौर से गुजरे होंगे। पहले बाप खुदा होगा या बाद में बेटा खुदा होगा। और अभी तो यह भी जांच का विषय है, बंदूक की नोक पर तो नहीं कुदवा दिया गया। सही बात है, सही बात है। ये सारे जांच के विषय है। नरवर ठाकुर के खिलाफ सारे साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, माता जी रुको, डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युपुत्र बयान 16 और 17 तारीख को बुलाया गया, उसके सारे साक्ष्य तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन धामनोद पुलिस और यहाँ सूबे के कप्तान साहब, सारा डिपार्टमेंट बचाने में लगा है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, अभी खरगोन जिले की एडिशनल एसपी साहब, उनकी बहू ने अभी 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली। उसके घर वाले रिपोर्ट कराने गए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, उस एसपी को मुलजिम नहीं बनाया। वो कोर्ट में गया और वहां से उसको मुलजिम बनाया। अरे हम जब कोर्ट में जाएंगे तो नरवर ठाकुर नहीं, पूरा 40 का धामनोद का जो पुलिस महकमा है वो सब आरोपी बनेगा और जेल के शिकंजे में जाएगा। आप ये मत समझना कि अगर ब्राह्मण भीख मांग के खा लेता है या मंदिर में घंटी बजा लेता है, हम परशुराम के वंशज हैं, हमें फरसा उठाने भी आता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, युद्ध समाप्त हो गया, तेरे हथियार अब बांध के रख दे। उनने पोटली में बांध के समी वृक्ष पे रख दिए। भगवान परशुराम ने भी न्याय किया, उसके बाद अपने हथियार रख दिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जब अन्याय बढ़े तो हथियार की पोटली मत खोलना। हम आपको समय रहते चेतावनी दे देते हैं कि अगर नरवर ठाकुर को गिरफ्तार नहीं किया, उसे मुलजिम नहीं बनाया। और एक प्रज्ञा पाटीदार, आज आप ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में ज्ञापन? ये ज्ञापन हमारे बाविसा समाज के और सर्व ब्राह्मण समाज के मेहगांव धामनोद तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पिता और पुत्र की जो आत्महत्या इन्होंने दर्शाया है प्रशासन ने, लेकिन हम उसे ये समझते हैं कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या की गई है। इस संदर्भ में हम यहाँ पर आज 5 जिलों से
आद्यगुण बाविसा ब्राह्मण समाज के आह्वान पर सर्व ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमने सर्व ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके मेन 2 मुलजिम जो हैं उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जिसमें प्रज्ञा पाटीदार पर एफआईआर दर्ज हुई, उससे गिरफ्तार नहीं किया गया और नरपत सिंह ठाकुर जो हैं उन पे अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आज 1 महीना बीतने को आया है और हम शासन से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इनको अति शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं और आज हमारे सब विप्र बंधु यहाँ पर आए हैं, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज भी है और आद्यगुण बाविसा ब्राह्मण समाज भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमारा अगला कदम उग्र आंदोलन के रूप में होगा। आप सभी ये प्रशासन से हमारी मेन मांग रखी गई है हमने और उसको हार्दिक सहयोग। उस परिवार पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार में कमाने वाले 2 ही थे और पिता के जाने के बाद वो परिवार एकदम टूट चुका है, तो उससे सरकार के द्वारा जो सहायता राशि मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है और मैं शासन से मांग करूंगा कि उस परिवार को या तो किसी बालक, उस छोटे बालक को नौकरी दी जाए या फिर उन्हें सहायता दी जाए। ये मेरी मुख्य मांग, या सीबीआई जांच की जाए। इसमें सीबीआई जांच से स्पष्ट होगा कि इसमें जो मुख्य आरोपी है प्रज्ञा पाटीदार और नरपत सिंह, ये दोनों की मिली भगत से ये सब कांड हुआ है, जिन्हें कि आत्महत्या दर्शाया गया लेकिन वो हत्या हुई है। उसका पर्दाफाश इन दोनों के मोबाइल को आप सर्च करेंगे तो निश्चित ही ये स्थिति सामने आ जाएगी कि दोषी कौन है। क्या दोषी के लिए पाटीदार, हाँ एक बात और कहूँगा मैं कि हमारा पाटीदार समाज से, पूरे समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे पूजनीय हैं। हम तो उस पाटीदार के लिए बोल रहे हैं जो कि मेहगांव के पाटीदार परिवार है, जो दोषी हैं, हम अपराधी हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, बाकी अन्य पाटीदार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और मैं आद्यगुण बाविसा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गोटू शुक्ला, सर्व ब्राह्मण समाज का जिला उपाध्यक्ष और मेरे साथ में कार्यवाहक अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज के धर्मेंद्र जोशी भी हैं। इधर इंदौर से प्रतिनिधि मंडल पधारा है, विकास जोशी भी मेरे साथ में हैं और विप्रजन पूरे यहाँ पर साथ में हैं। उनके जो छोटे भाई, पीड़ित परिवार के छोटे भाई श्री ललित दुबे भी मेरे साथ में हैं। ज्ञापन देने के बाद आपको क्या आश्वासन? सर थोड़ा सा ये बोल दिया, एसपी साहब खुद पीड़ित परिवार के वहाँ घर पर आए थे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ज्ञापन देने के बाद क्या है? छोटे से पता। ज्ञापन देने के बाद में अभी एसपी साहब ने कहा है कि आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं जिस स्तर से आप जांच की मांग कर रहे हैं उस स्तर से मैं जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो की है, जो मान्य नहीं है, कि सीबीआई जांच जब तक कि राज्य शासन लिख के नहीं देता है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है। तो हम ये मांग करते हैं एसपी साहब से कि वे राज्य शासन को लिखें और लिखने के बाद वो सीबीआई जांच करवाएं। धन्यवाद। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।